नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा। छत्तीसगढ़ में मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर तो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन डॉक्टर्स का भविष्य सुरक्षित है? राज्य में शासकीय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या तो लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन मेडिकल काउंसिल के नियमों को दरकिनार कर दिया गया। हालत यह है कि राज्य के कोरबा, कांकेर और महासमुंद मेडिकल कॉलेज किराए के भवनों में चल रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इनके पास अपना अस्पताल तक नहीं। बिना पर्याप्त संसाधनों और अस्पतालों के आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे योग्य डॉक्टर बनाए जा रहे हैं? और सवाल यह भी है कि आखिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एनएमसी की गाइडलाइंस का इतना खुला उल्लंघन कैसे हो रहा है? बदहाल मेडिकल शिक्षा पर देखिए हमारे संवाददाता मनोज सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति बेहद ही बदहाल है। अगर हम बात करें महासमुंद, कोरबा और कांकेर जिले के मेडिकल कॉलेजों की, तो यहाँ की स्थिति बेहद ही भयावह है। बताया जाता है कि यहाँ असुविधाओं के बीच में ऐसे डॉक्टर बनाए जा रहे हैं जो इलाज तो करेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा कितना होगा ये राम ही बता सकते हैं। अब हम यहाँ से चले हैं और कोरबा, महासमुंद और कांकेर तीनों जगह के मेडिकल कॉलेजों की वास्तविक स्थिति क्या है, उसके लिए हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है। तो हम शुरुआत करेंगे कोरबा से। कोरबा मेडिकल के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कोरबा में न सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है, बल्कि यहाँ से पीजी मेडिकल की भी पढ़ाई कराई जा रही है। यानी डॉक्टरों के विशेषज्ञ स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे यहाँ से डॉक्टर बनाए जा रहे हैं और यहाँ की स्थिति को देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के साथ विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में लगातार नए कॉलेज खोलकर एमबीबीएस और एमडी, एमएस की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा तो हो ही रही है, मगर इन्हें शिक्षा देने वाले मेडिकल टीचर की कमी अभी भी बनी हुई है। हम कोरबा मेडिकल कॉलेज पे पहुंचे हैं, जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शुरू किया गया और पहली बार एमबीबीएस का यहाँ पे एडमिशन किया गया। 125 बच्चों को पहली बार दाखिला मिला। वहाँ का मैं हालात दिखाता हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है। ये साल 2023 में शुरू हुआ था और यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है वो आईटी कॉलेज की है। इनकी बिल्डिंग नहीं है, मेडिकल का अपना कोई बिल्डिंग नहीं है। और यहाँ पे लगभग 500 छात्र फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक पढ़ाई करते हैं और इसमें 2 क्लासरूम है, एक नीचे है और एक ऊपर है। और सबसे अहम है कि यहाँ पे पीजी की भी पढ़ाई होती है और पीजी की पढ़ाई होने के बाद भी कोरबा मेडिकल कॉलेज में अपना कोई हॉस्पिटल नहीं है, जबकि ये नॉर्म्स में है कि 100 सीट के लिए कम से कम 320 बेड का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। और जब पीजी होती है तो पीजी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उसमें न्यूरो, सर्जरी, इन सब विभाग का होना अनिवार्य है। लेकिन आज भी ये कोरबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो जिला चिकित्सालय से संचालित होता है और यहाँ से उसकी दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है। और बच्चों की जो पोस्टिंग लगनी होती है तो उनको वही डिपार्टमेंट जो जिला अस्पताल में सामान्य डिपार्टमेंट हैं उन्हीं को इनको सीखना पड़ता है। स्पेशलिटी की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है और ये 4 साल लगभग हो गए संचालित हुए। 4 साल में अब तक इसका इंतजाम नहीं हुआ। और दूसरा जो छात्रावास है वो भी छात्रावास आईटी का ही है, आईटी कॉलेज का ही छात्रावास है। वहाँ पे इन बच्चों को एडजस्ट किया जाता है और 500 बच्चों के लिए लगभग 250 के लगभग छात्रावास की सीट संख्या है। अब बाकी 250 के लगभग जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ते हैं। अब पहली साल यहाँ पीजी का एडमिशन हुआ है और यहाँ पे कम से कम 13 से 14 बच्चों का एडमिशन यहाँ पे पीजी मेडिकल में इस बार हो चुका है। तो अब यहाँ असुविधाएं, कहा तो जाता है कि यहाँ की बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन इन 4 सालों में कैसे बच्चे पढ़े हैं ये
स्थिति आप कयास लगा सकते हैं। और दूसरा, यहाँ से जो मेडिकल कॉलेज की जिला अस्पताल की जो दूरी है उसको भी हम आप दिखाएंगे और वहाँ की भी स्थिति दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं। कोरबा में सुविधा युक्त ओटी नहीं मिली, पीजी सीट कोरबा मेडिकल कॉलेज में इस पर सर्जरी एनेस्थीसिया की पीजी सीट स्वीकृत हुई है। यहाँ का प्रैक्टिकल जिला अस्पताल में होता है, जहाँ एक ऑपरेशन थिएटर मौजूद है जिसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। जानकारों का कहना है कि जिला अस्पताल की ओटी से छात्र मोटी मोटी सर्जरी सीखकर अपना काम चला सकेंगे। विषय विशेषज्ञ बनने के लिए वहां पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है, जो अब तक उपलब्ध नहीं है। कोरबा मेडिकल कॉलेज कब से संचालित होता है और कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? कोरबा मेडिकल कॉलेज हमको परमिशन 2022 से मिला हुआ है, तो 2022 से लगातार हमारे पास 4 बैच यहाँ पर आ रहे हैं और एक बैच में लगभग 125 बच्चे होते हैं, 100 नॉर्मल सीट और 25 CWS मिला के 125 पर ईयर के हिसाब से हमारे पास 4 बैच के बच्चे हैं यहाँ पर। ये जो बच्चों का पोस्टिंग ड्यूटी होता है, हाँ, तो चूँकि विद्यालय ज़्यादा दूर है, हाँ, और किराए के धन में भी है, हाँ, तो आने जाने में और उसमें पोस्टिंग में क्या दिक्कतें आती हैं? ऐसा तो रहता है, बोलता है गवर्नमेंट का NMC का नाम है कि 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर में कॉलेज बिल्डिंग और हॉस्पिटल बिल्डिंग हो सकता है सेपरेट में, उसमें आने का रहता है। यहाँ पर वहाँ पर थ्योरी क्लास लगते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं और हमारे पास 3 बस हैं वहाँ पर जो वहाँ पर रेगुलर उनको लेके आते हैं। मरीज जो स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ने वाले रहते हैं, तो उनका टाइम रहता है 9 से 12, तो ऐसे हिसाब से यहाँ पर आते हैं। 3 घंटे का यहाँ पर प्रैक्टिकल टीचिंग होता है हॉस्पिटल में। चलाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला, इनके टेंडर लगे हुए तो 1.5 साल, 2 साल, 1.25 साल हो गए थे, लेकिन कहीं पे काम चालू नहीं था। कोरबा में जमीन का विवाद था, महासमुंद में बिजली का पूरा लाइन गया हुआ था, कांकेर में फॉरेस्ट का अड़चन था। वो सारा चीज मैंने क्लियर करवाया और ये बताते हुए मुझे हर्ष है और बड़ी आत्मसंतुष्टि है कि महासमुंद जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका निर्माण कार्य 62% पूरा हो गया है। कोरबा का लगभग 45% हो गया है। कांकेर का भी 40% से ऊपर कार्य हो गया है। और ये आप लोग सामने मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं कि हमने 1 साल का टाइम लिमिट उनको और दिया है। 1 साल के अंदर एनी हाउ हर स्थिति में हमारे आखिरी कंडीशन जो है 31 मार्च 2027 है, वो यहाँ बोल रहा हूँ। बाकी हमने उनको टाइम लिमिट 31 दिसंबर दिया है। तीनों हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। और आप भी जानते हैं कि हमारे पास छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के संसाधन है, उसको कैसे हम चला रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि समय सीमा पर उन पहला बैच के भी बच्चों को नए मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलेगा, वो निकल नहीं पाएंगे। वर्तमान में राज्य में 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, मगर किसी भी कॉलेज में स्वीकृत सेटअप के अनुसार चिकित्सा शिक्षक नहीं है। इतना ही नहीं, चिकित्सा शिक्षा के सफल संचालन के लिए दूसरी बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों के हॉस्टल की है। रायपुर जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल बनाने का काम चल रहा है और विद्यार्थियों को मोटी रकम देकर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। कोरबा मेडिकल कॉलेज की हकीकत हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो जिला चिकित्सालय था, पूरी तरह से जिला चिकित्सालय को ही अपग्रेड करके और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था यहाँ की गई। ये हॉस्पिटल 100 बेड का था, 100 बिस्तर का अस्पताल था और मेडिकल कॉलेज की सुविधा के अनुसार 450 बेड का यहाँ पे होना चाहिए। अब ये पूरी बिल्डिंग इसी एरिया में है और जिला चिकित्सालय की जो एरिया थी वो यही है। अब कहने के लिए कहा जाता है कि नहीं, हम जो गाइडलाइन है, नॉर्म्स है मेडिकल काउंसिल का, वो हम पूरा करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या होगी आप देख सकते हैं। अगर
एक्चुअल स्थिति कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 बेड ही बन पाया है। हालांकि एरिया में दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन भी 60 बेड से अधिक की स्थिति में नहीं हो पाएंगे और ये इसको भी चालू होने में लगभग कम से कम साल भर का इसमें समय लगेगा और साल भर तक इनको MBBS और PG के छात्रों को इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना है और उनको पूरी अपनी शिक्षा करनी है। और सबसे अहम है कि जैसे ही PG की स्थिति बनती है उसमें सारे 4 जो डिपार्टमेंट में यहाँ पे PG की पढ़ाई हो रही है उसकी फैसिलिटी भी ऑपरेशन थिएटर से लेके सारे इंतजाम करने होते हैं, जबकि जिला चिकित्सालय में ये हो पाना संभव नहीं है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में करीब MBBS फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक 475 बच्चे हैं। जिला चिकित्सालय को ही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। नर्सिंग कॉलेज में मात्र 2 कमरों में 475 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में मेडिकल कॉलेज पिछले 4 सालों से संचालित है। यहाँ लगभग 500 बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन सबसे अहम है कि बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए मेडिकल कॉलेज के पास अपना कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक तो पहली दिक्कत ये, और दूसरी जो दिक्कत होती है 500 बच्चों के लिए 2 क्लासरूम यहाँ पे और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे जो पॉलिटेक्निक और लाइवलीहुड कॉलेज में अस्थायी रूप से क्लास संचालित कराया जाता है। यानी कुल 3 इनके पास क्लासरूम है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई की जाती है। अब ऐसे में न सिर्फ पढ़ाई बाधित हो रही है बल्कि बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए न्यूरो, हार्ट जैसे अन्य जरूरी विषयों पे रिसर्च करने के लिए या उनको मरीजों की देख रेख के पढ़ने के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। और सबसे अहम है कि 100 सीट के मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम 320 बिस्तर का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है, जो वो भी यहाँ पे नहीं है। जिला चिकित्सालय में इसको संबंध करके चलाया जाता है, लेकिन उसकी भी क्षमता 320 के लगभग पूरी नहीं हो पाई है, जबकि 4 सालों में उसकी क्राइटेरिया 320 बिस्तर से बढ़ के 480 हो जानी चाहिए, वो भी नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई तो ज़रूर की जा रही है MBBS की, लेकिन उनको किस तरह की सुविधाएं और दी जा रही हैं और किस तरह उनको पढ़ाया जा रहा है, इससे आकलन लगाया जा सकता है कि जब इनके पास हॉस्पिटल ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे होती होगी और बच्चे प्रैक्टिकल कैसे करते होंगे। महासमुंद मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों को प्रैक्टिकल करने के लिए 100 बिस्तर के जिला अस्पताल में 320 बिस्तर बनाकर पढ़ाई की जाती है। MBBS के छात्रों की रोज पोस्टिंग ड्यूटी भी नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मेडिकल कॉलेज से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर छात्रावास बनाया गया है। नर्सिंग कॉलेज भी किराए के भवन में संचालित हो रहा है। खुद का अस्पताल नहीं होने की वजह से यहाँ के विद्यार्थी संबंधित जिला अस्पताल के भरोसे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। महासमुंद मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों को पोस्टिंग ड्यूटी नियमित कर पाना बेहद कठिन है, क्योंकि जिला अस्पताल में पर्याप्त भवन बनाने के लिए जगह नहीं है और न ही MBBS के हिसाब से 450 बिस्तर का अस्पताल बना पाना संभव है, जबकि 4 साल की पढ़ाई 125 MBBS छात्रों की पूरी हो चुकी है। ऐसे में अगर अभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए भवन की तैयारी शुरू की गई है, इसको बनने में लगभग 4 से 5 साल लगेगा। 800 से अधिक छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। जब हॉस्टल जो मिला था कितना दूर है? 12 किलोमीटर के आसपास। कौन सी? बरौंडा बाजार में। और उसके अलावा पढ़ाई के लिए जब स्टार्टिंग जो उस समय किस तरह की टीचर्स कितने अवेलेबल थे? टीचर्स तो पूरे थे, लाइक तीनों सब्जेक्ट के थे, अभी भी हैं, मतलब अभी तो सबके ही हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत तो है नहीं, बस वही आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का अपना कुछ तो है नहीं हॉस्पिटल? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो उसमें बहुत ऐसे विभाग होंगे जैसे गैस्ट्रो होगा
और मान लीजिए हार्ट का हमने बताया, न्यूरो का बताया, सर्जरी का नहीं होगा। जब तक आप सर्जरी नहीं करोगे तब तक कौन कौन से विभागों का यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिक्कतें आती हैं? अभी थोड़ा स्टाफ कम है तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब कुछ डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट में ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं पता, बट है। न्यूरो सर्जरी का तो कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, न्यूरो सर्जरी नहीं है। गैस्ट्रो का आइडिया नहीं मेरे को। टेली क्लासेस सिस्टम लागू नहीं हुआ। अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई पूरी करने के लिए रायपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से टेली क्लासेस की योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें ऑनलाइन तरीके से यहाँ के चिकित्सा शिक्षक विषय संबंधी व्याख्यान देते थे। इसमें बिलासपुर, अंबिकापुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, कोरबा जैसे कॉलेजों को जोड़ने की योजना थी। प्रारंभिक दौर में कुछ कक्षाएं हुई, इसके बाद ये योजनाओं में रह गई। प्रैक्टिकल के लिए जो बरौंदा में बच्चे रहते हैं वो यहाँ कैसे आते हैं और उनको क्या क्या यहाँ पे सीखने को मिलता है? जैसे न्यूरो सर्जरी, न्यूरो, हार्ट, गैस्ट्रो, इन सबों के लिए कैसे होता है उनको? वहाँ जो बच्चे रहते हैं उनके आवागमन के लिए 2 बसें हैं। उन बसों के माध्यम से लोग आते हैं। यहाँ पर जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, नाक एंड गला रोग विभाग है, इसमें उनका ट्रेनिंग और क्लिनिकल पोस्टिंग होता है। जैसे न्यूरो का सर्जरी का हो गया या न्यूरो सर्जरी का कि वो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है वो, तो यहाँ पर उसका नहीं है। न्यूरो डिपार्टमेंट, हार्ट का कुछ नहीं, हार्ट का भी नहीं है, क्योंकि वो सुपर स्पेशलिटी में आते हैं। तो रायपुर में जैसे डीकेएस है वहाँ पर। अभी बिल्डिंग क्या अनुमान है कि कब तक बन जाएगी इनकी? बिल्डिंग, हमारा नया बिल्डिंग जो है मेडिकल कॉलेज का, वो 80% के लगभग बन चुका है। और जो उस समय कलेक्टर साहब भी निरीक्षण किए थे, तो सीजीएमसी वालों ने जो बताया था कि 6 महीने के अंदर में दे दिया जाएगा। मेडिकल के जैसे देखें कि बच्चे करीब 500 के लगभग हैं और उनको पढ़ाने के लिए मात्र 2 कमरा यहाँ पे है और 1 कमरा वहाँ पे है, तो मैनेज कैसे होता है ये? देखिए, मेडिकल के बच्चों के लिए दोनों जगह पढ़ाई होता है। एक तो ये जीएनए बिल्डिंग है, यहाँ पर 2 लेक्चर हॉल है, और एक लेक्चर हॉल जो बरंडा बाजार में जो पॉलिटेक्निक का कॉलेज है उसमें संचालित होता है। क्योंकि जगह की समस्या है तो ये, लेकिन पढ़ाई तो हो रही है, यहाँ भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है। बाकी उसको मैनेज करना पड़ता है। जैसे यहाँ भी हॉस्पिटल में भी पढ़ाई होता है, तो ऊपर में एक हॉल है, उसमें बच्चों का जैसे शॉर्ट केसेस है, लॉन्ग केसेस का, वहाँ पर पढ़ाई होता है। मेडिकल कॉलेज का खुद का अपना हॉस्पिटल नहीं है? मेडिकल कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल नहीं है, जिला अस्पताल में संचालित है। शासन ने इसके लिए अभी 25 एकड़ का जमीन दिया हुआ है, जिसमें कि निर्माण कार्य होना है। शासन इस पर अभी प्रक्रिया देगा। नए पद स्वीकृत, नई भर्ती भी। इधर चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पुराने के साथ नए मेडिकल कॉलेजों में 1009 नए पदों को स्वीकृति दी गई। पुराने खाली पदों के साथ सृजित नए पदों पर भर्ती कब होगी इसका पता नहीं है। पिछले दिनों सहायक प्राध्यापक के 125 पदों पर भी भर्ती के लिए सीजीपीएससी से प्रक्रिया प्रारंभ की गई, मगर कमी दूर होने में अभी वक्त लगने की संभावना है। आप कब किस ईयर में एडमिशन लिए थे? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022 में लिया था एडमिशन, अभी 2026 चल रहा है, मतलब फाइनल ईयर में आ गए हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया था? हाँ। तो यहाँ किस किस तरह की दिक्कतें फेस करनी है? फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में पानी वगैरह का दिक्कत रहता था, लाइट वगैरह का। अभी तो कितनी दूर है यहाँ से? हॉस्टल यहाँ से साराडी से जाओ तो 6 किलोमीटर और इधर से जाओ तो 9 किलोमीटर मेन रोड से। यहाँ जो पढ़ाई शुरू हुआ, शुरुआती दौर में टीचर्स भी नहीं थे, तो किस तरह से पढ़ाई मैनेज होती है? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में कमी था। मतलब टीचर थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पूरे, फाइनल थर्ड ईयर में एफएमटी बस के नहीं थे, बाकी तो ठीक था। पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई दिक्कत नहीं आई, थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में थोड़ा सा। अच्छा, जैसे मेडिकल की जो पढ़ाई होती है
उसमें जितना थ्योरी होता है उतना ही प्रैक्टिकल होता है। हाँ, अपना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, मतलब मेडिकल कॉलेज का कोई हॉस्पिटल है क्या? यही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बस। तो वहाँ आप लोगों को जाना होता है। हाँ हाँ, 9 से 12 पोस्टिंग। हाँ, कितने महीने में कितने दिन ड्यूटी लग जाती है या वहाँ कितने दिन जाना होता है? 9 से 12 डेली, 9 से 12 डेली लगता है। डिपार्टमेंट वाइज सबका डिवीज़न रहता है। कांकेर मेडिकल गलत है। ये सरकार खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बुरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया। हम चाहे मेडिकल कॉलेज से बात करें, नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक बात करें, पूरे प्रदेश में यही हालत है। और मेडिकल कॉलेज तो देखिए बड़ा स्तर का है, इनमें ने डॉक्टर से लेके इसको पूरी तरह से अपडेट करना, बिल्डिंग्स बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। और आज तक 2 साल पूरे हो गए हैं, एक बजट में प्रस्ताव तक नहीं ला पाए। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है? इसलिए हम कह रहे हैं सरकार सिर्फ नाम मात्र का चल रहा है, सरकार में किसी तरह का कोई पैसा है नहीं। राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 3 जिलों में पहले ही सेटअप नहीं था। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने जांजगीर चांपा, कवर्धा, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा और जशपुर में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की न सिर्फ घोषणा की, बल्कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से वहां प्रवेश की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन जिलों में भी जिला चिकित्सालय और किराए के भवन में मेडिकल कॉलेज बनाने की व्यवस्था शुरू की गई है। यानी हर साल 625 बच्चों का इन मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा और बिना प्रैक्टिकल के ही ये एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पे कुछ मेडिकल के स्टूडेंट भी रहते हैं, क्लास भी चलती है। कब से ये होता है यहाँ पे, कब से ये संचालित है और इनकी कैसे कुछ पढ़ाई होती है, कुछ अगर आप देखें? जी सर, ये शासकीय पॉलिटेक्निक का परिसर है, जिसके बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज भी संचालित होती है और पिछले 2-3 वर्षों से मेडिकल कॉलेज चल रहा है। यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ कन्या छात्रावास और बॉयज़ हॉस्टल भी आप देख सकते हैं कि पीछे है हमारे परिसर पे, जहाँ पे मेडिकल के साथ साथ पॉलिटेक्निक की भी कक्षाएं संचालित होती हैं। अपना मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जो शहर में हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास, उससे इसकी डिस्टेंस क्या होगा, कितनी दूरी होगी? उससे 4.5 किलोमीटर होगा सर, लगभग। जी। चिकित्सा शिक्षा की नब्ज खराब, किसी कॉलेज के पास भवन नहीं तो कोई बिना अस्पताल, विद्यार्थियों का हॉस्टल अभी योजना में। राज्य में संचालित 10 मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल, 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। किसी भी कॉलेज में नहीं है पूरे चिकित्सा शिक्षक, स्वीकृत हो रहे पद और भर्ती की तैयारी। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लेटर ऑफ परमिशन के समय अथॉरिटी के पास 320 बिस्तर का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। मेडिकल कॉलेज पूर्ण होने के लिए 480 बिस्तर का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। कांकेर, कोरबा और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के पास 480 सीट होना अनिवार्य है। कांकेर, कोरबा और महासमुंद भी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पर्याप्त भवन और बिस्तर उपलब्ध नहीं है। तो आपने अभी तक देखा कि महासमुंद, कांकेर और कोरबा में एमबीबीएस की छात्रों और पीजी के छात्रों की पढ़ाई कितने अभाव में हो रही है। न कहीं अपना खुद का मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, न हॉस्पिटल है और ना ही छात्रावास का पर्याप्त इंतजाम है। उसके बाद भी हर साल 375 एमबीबीएस के छात्रों का एडमिशन हो रहा है और अभी तक लगभग 1500 से अधिक छात्र एमबीबीएस की और पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों, आने वाले 5 सालों में इनको हॉस्पिटल अपना मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और अब ये दूसरे के अस्पताल में बिना फैकल्टी के ही एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। अब देखना होगा
कि इन छात्रों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।